अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल अंडे और आलू की भुजिया। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये 5 अंडे लिए हैं मैंने इसके लिए। थोड़ा सा हरा धनिया इसको कट कर लिया है। मसालों में जाएंगे इसमें 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ये 2 बड़ी प्याज है, इसको मैंने कट कर लिया है चौकोर। 1 बड़ा टमाटर है, इसको छोटा छोटा काट लिया है। 3 बड़ी वाली हरी मिर्चें, इनको काट लिया है बारीक। और 1 बड़े साइज़ का आलू लिया था, तो मैंने इसको इस तरह से, इतना पतला इस तरह के स्लाइस कर लिए हैं इसके। ये जाएंगे इसमें। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 5 अंडे मैंने इसमें तोड़ लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह बीट करूँगी और इसमें ये मसाले डाल रही हूँ। हरा धनिया, और इस तरह इसको मिक्स करके अच्छी तरह फेंट के ये रख लेंगे। ये फेंट लिया, तो अब आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। अच्छा, पैन में मैंने ये 1/4 कप ऑयल लिया है इसमें, और अब इसमें मैं ये प्याज डालूंगी। और ये आलू भी मैं इसी के साथ डाल दूंगी, क्योंकि प्याज को मुझे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब तक प्याज होगी सॉफ्ट और लाइट कलर, जब तक आलू भी गल जाएंगे उसी के साथ। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है, हल्की आंच पे करना है, ताकि प्याज जल्दी से हो जाएगी लेकिन आलू निकल पाएंगे फिर। हल्की आंच पे इसको इसी तरह मिक्स करते रहना है और सॉफ्ट हो जाए प्याज, और हल्का सा इस पर कलर आ जाए और आलू भी गल जाए। और इसको चलाते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये सब कहीं से जले ना, प्याज सब जगह से एक जैसा कलर आए इसका। अच्छा, ये देखें, मैं इसको हल्की आंच पे मुस्तकिल इसको चमचा भी चला रही हूँ ताकि ये जले ना। और 6-7 मिनट हो गए मुझे इसको करते हुए, और ये थोड़ी प्याज सॉफ्ट हो गई है, आलू भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं अभी, लेकिन अभी और होंगे। अब मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल करूँगी। और फिर इसी तरह चमचा चलाती रहूँगी। इसमें अच्छा टेस्ट आ जाएगा हरी मिर्चों का, प्याज में, आलू में। टेस्ट में तो बहुत ही अच्छी लगती है, और ढाबा स्टाइल है तो बहुत ही अच्छी बनती है ये। अच्छा, अब ये टमाटर भी डाल, टमाटर भी गल जाएंगे इसके साथ साथ, इस चीज़ें प्याज और आलू के साथ साथ, और हरी मिर्च का फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा इसके साथ। हल्की आंच पे मैं कर रही हूँ इसको। जी देखें, ये प्याज भी सॉफ्ट हो गई है, टमाटर भी, और आलू भी गल गए हैं, आप देख सकते हैं। ये तोड़ के दिखाया है मैंने आपको, और ऑयल भी निकल आया है इसका। अब मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी। अब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, और ऐसे मिक्स करना है इसको कि आलू नहीं टूटने चाहिए। थोड़ी सी हल्की सी आंच, हल्की की हुई थी मैंने, तो थोड़ी सी तेज़ करी है मैंने, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है इसको। आंच दोबारा हल्की कर दी है मैंने, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको मिक्स करते रहेंगे। ये बहुत अच्छा सा आपका भुजिया स्टाइल का बन जाएगा। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी कम खाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं खाते। तो अगर आप चाहें तो मिर्चें बढ़ा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हरी मिर्च का इतना अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर कि ज़रूरत नहीं होती है। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा और ऑयल भी निकलना शुरू हो जाता है इसका, तो ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा। और मैं इसको अंडे को तोड़ भी रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि छोटे पीस हो जाएं इसके।
अंडे की भुजिया नाम है इसका, तो फिर ये भुजिया की तरह लगनी चाहिए। इसका कलर आ गया अच्छा सा गोल्डन, और आलू भी इसके गल गए हैं और कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है, आप देख सकते हैं। और इसमें मैं हरा धनिया डाल रही हूँ थोड़ा सा। तैयार हो गया है हमारे लिए अंडे और आलू की भुजिया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और गरम गरम रोटी के साथ तो बहुत मज़ा आ जाएगा। चलें फिर मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी अंडे और आलू की भुजिया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही अच्छी टेस्टी होती है ये। ढाबा स्टाइल में मैंने बहुत आसान तरीके से इसको बनाई है कि आपके अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या पकाएँ, तो आप झटपट ये बना सकते हैं। और रोटी के साथ, पराठे के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है ये। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।